अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ट्रेडिंग जो से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इम्पोर्टेंट पेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हमारा ये एनालिसिस आज जुमेरात 31 अक्टूबर 2024 की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए होगा। आज हम इस दिन के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम अपने एनालिसिस के बाद अपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के लिए फ्री सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जस्ट क्लिक करना है या दिए गए नंबर पर रब्ता करना है, तो आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। फ्रेंड, चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर और सबसे पहले आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। अगर हम आज 31 अक्टूबर 2024 थर्सडे महीने का आखिरी दिन है, इसके अंदर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त हलचल होने वाली है। बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सबसे पहली यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:15 रात को थी। कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात या सुबह सुबह 5:30 बजे AUD से रिलेटेड ज़बरदस्त एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। रिटेल सेल का डाटा था। नेक्स्ट आगे चलें तो सुबह 6:30 बजे चाइनीज यन से रिलेटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा, वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये भी इस टाइम जो है गुजर चुकी है। नेक्स्ट अगर आगे चलें तो 7:48 पर सुबह सुबह ही JPY से रिलेटेड जो है 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी हमारे पास। बोझ आउटलेट रिपोर्ट थी, बोझ पॉलिसी रेट थी और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट थी। ये हमारे पास जो है ये डाटा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलहाल इस टाइम जो है हमारे पास जो न्यूज़ चल रही है वो JPY से रिलेटेड हाउसिंग स्टार्ट का डाटा है और उसके बाद जो न्यूज़ आने वाली है वो JPY से ही रिलेटेड जो है बोझ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वेरी हाई इम्पैक्ट डाटा यहाँ हमारे पास मौजूद है। आगे दिन के 2 बजे यूरो से रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अच्छी तरह से 3 बजे जो है यूरो से रिलेटेड जो हैं वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 4:30 बजे USD से रिलेटेड जो है एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो आने वाली है, जो कि चैलेंजर जॉब कॉस्ट के हवाले से है। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर देखें तो 5:30 बजे से ही गेम शुरू होगी। 5:30 बजे सबसे पहली न्यूज़ कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड है, GDP का डाटा है। और दूसरी न्यूज़ जो है यहाँ पे आएगी वो हमारे पास जो है USD से रिलेटेड है, कोर CPI का डाटा है। तीसरी न्यूज़ भी 5:30 बजे USD से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का डाटा है। और इसी तरह से चौथी न्यूज़ जो हमारे पास 5:30 बजे आएगी वो भी USD से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। ये तीनों डाटाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में ज़बरदस्त जो है फ्लक्चुएशन दे सकते हैं, अच्छी मूवमेंट आ सकती है। और फिर 5:30 बजे ही USD से रिलेटेड चौथी और पांचवी न्यूज़ भी आएगी, जो कि इतनी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट तो नहीं है। ये पर्सनल इनकम और पर्सनल स्पेंडिंग के डाटाज हमारे पास 5:30 बजे ही हैं। मतलब 5:30 बजे ज़बरदस्त हलचल होने वाली है मार्केट के अंदर। जी, 5:30 का टाइम जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट शुरू हो जाता है 6:15 PM USD से रिलेटेड पहली न्यूज़, शिकागो PMI का डाटा आएगा। और इसी तरह से 7:30 बजे USD से रिलेटेड जो है लो इम्पैक्ट न्यूज़, जो कि नेचुरल गैस स्टोरेज से रिलेटेड है, ये आएगी, जो कि नेचुरल गैस को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकती है। तो ये थी हमारे पास आज की न्यूज़, फंडामेंटल एनालिसिस था। चलते हैं लाइव मार्केट पे और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहला कॉइन हमारे पास फॉरेक्स मार्केट का गोल्ड कॉइन है। गोल्ड कॉइन की बुध वाले दिन जो प्रीवियस हमारे पास गुजरा है उसकी अगर ट्रेडिंग चेक करें तो बुध वाले दिन जो गोल्ड है उसने यहाँ से ओपनिंग दी थी, इस जगह से गोल्ड ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद गोल्ड ने कल का अपना पिवट पॉइंट बनाया, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से पुश अप हुआ और कल का हाई लगाया 2790। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद गोल्ड मार्केट सीधी नीचे आई और अपना कल का लो लगाया, जो कि था हमारे पास 2770। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद गोल्ड एक बार फिर दोबारा जो है 2790 की तरफ गया और 2790 से एक बार रिजेक्शन ली, दोबारा फिर 2790 की तरफ आज थर्सडे वाले दिन जाने की कोशिश की और 2790 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है इसको तोड़ने की कोशिश की है। लो मार्केट का था हमारे पास 2770 और इसी तरह से कल मार्केट ने जो हाई लगाया, 2 बार हाई लगाया, वो था हमारे पास 2790।
हाई और लो ड्रा करने के बाद अगर हम कल का पिवट पॉइंट निकालें तो पिवट पॉइंट हमारे पास तकरीबन 2780 बनता है। मार्केट आज सुबह यहां से ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट ने दोबारा कोशिश की कल के हाई को ब्रेक करने की, लेकिन वहां से पिन पॉइंट रिजेक्शन ली। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये आपको पिन पॉइंट पिन टाइप रिजेक्शन नजर आ रही है। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट डाउन आई। दोबारा बायर ने यहाँ मार्केट को पुश किया। फिर दोबारा अब मार्केट पिवट पॉइंट के पास आकर दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, हमने कहाँ से बाय करना है? यहाँ से हमें पिवट के पास जब भी मार्केट आएगी, ये हमारा पिवट पॉइंट है, तो हमें यहाँ से बाय करना चाहिए। लेकिन हम वहाँ पे जो है दो चीज़ें अप्लाई करेंगे, एक इनगल्फिंग थ्योरी और दूसरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तीसरे नंबर पर हमारे पास मार्केट अगर यहाँ से अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ से रीटेस्ट पे भी हम यहाँ से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट अपने कल के पिवट पॉइंट को ब्रेक करती है तो हम यहाँ रीटेस्ट से सेल करने की कोशिश करेंगे। ये सेलिंग हमारी 2770 तक कल के लो तक होगी। और अगर मार्केट अपने कल के लो को भी ब्रेक कर देती है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास नीचे प्रीवियस वीक का जो है वो हाई पड़ा हुआ है। मे बी मार्केट यहाँ से अगर इस कल के लो को ब्रेक करती है तो यहाँ से रीटेस्ट करके मे बी मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को रीटेस्ट करने आए, जिसको मार्केट ने बुध वाले दिन ब्रेक किया था। फिर हम यहाँ से बाय करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास प्रीवियस वीक का जो हाई था वो था 2758। अब फ्रेंड्स, हम अपने कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट दोनों इंडिकेटर्स इकट्ठे ही अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर हमारे पास पिवट पॉइंट का है और दूसरा इंडिकेटर हमारे पास EMA 200 और EMA 50 है। फ्रेंड्स, पिवट पॉइंट इंडिकेटर हमारे पास कल की मार्केट का जो पिवट पॉइंट दे रहा है वो हमारे पिवट पॉइंट से ऊपर है। वैल्यूज हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इंडिकेटर के मुताबिक जो पिवट पॉइंट की वैल्यू हमें मिल रही है वो है 2782। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकती है। लेकिन जैसे कि हमारा एक कोर्स चल रहा है EMA 250 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, उस कोर्स के मुताबिक अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम मार्केट का 200 मूविंग एवरेज के पास आने का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास आती है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, तो हम यहाँ से बाय की कोशिश करेंगे। जी फ्रेंड्स, अगर BTC की कल की बात करें, कल वेंसडे 30 अक्टूबर 2024 को BTC ने यहाँ से ओपनिंग दी। ओपन होने के बाद BTC डाउन आया। डाउन आने के बाद यहाँ पे कुछ रेंज बाउंड रहा। उसके बाद BTC ने कल के पिवट पॉइंट को अपने को ब्रेक किया और यहाँ पे सबसे लो लगाया। कल का BTC का लो था 71,434। ये लो लगाने के बाद BTC यहाँ से अप हुआ। अप होके फिर यहाँ से थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा और यहाँ से फिर दोबारा BTC ने कल का हाई लगाया जो कि था 72,973। तो अगर हम BTC के कल की लो की बात करें तो BTC का कल का लो 71,434 रहा और BTC का कल का हाई यहाँ पे लगाया जो कि था 72,973। ये हाई और लो लगाने के बाद हमने BTC की कल की ट्रेडिंग का पिवट पॉइंट निकाला है। पिवट पॉइंट हमारे पास BTC का कल की ट्रेडिंग का तकरीबन 72,200 के करीब है। इस टाइम मार्केट कल वाले पिवट पॉइंट के पास पास ट्रेड कर रही है। यहाँ आपको नजर आ रहा है मार्केट पिवट पॉइंट के करीब है और पिवट पॉइंट से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पे हमें कोई इनगल्फिंग मिलती है तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। BTC की अगर ट्यूसडे की ट्रेडिंग देखें, ट्यूसडे को BTC ने हाई लगाया था जो कि हमारे पास था 69,620। उसके बाद BTC यहाँ से डंप हुआ, नीचे आया डाउन, यहाँ से सपोर्ट लेके अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर BTC हमारे आज के पिवट पॉइंट पे इस जगह पे कोई इनगल्फिंग कोई SMC से रिलेटेड इंडिकेशन देता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे और हम अपने ग्रुप के अंदर सिग्नल जरूर शेयर करेंगे। जी फ्रेंड्स, दोनों इंडिकेटर हमने अप्लाई कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारे पास कल का हाई, कल का लो और कल का पिवट पॉइंट तीनों चीजें मौजूद हैं। इंडिकेटर के मुताबिक जो पिवट पॉइंट है वो हमारे दिए गए पिवट पॉइंट के बिल्कुल पास है।
आज का पिवट पॉइंट रहेगा 72,247 या 50 के करीब करीब। मार्केट पिवट पॉइंट के करीब है, लेकिन यहाँ पे हमें 200 मूविंग एवरेज ऊपर को आती हुई नजर आ रही है। 50 की मूविंग एवरेज बिल्कुल थोड़ी सी सीधी है, तो अब हम इंतजार करेंगे कि मार्केट जो है वो थोड़ा डाउन आए। 200 मूविंग एवरेज से हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे पास 15 मिनट का चल रहा है। ट्रेंड बाय का ही है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स और इस्तेमाल करने के बाद, तसल्ली करने के बाद ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी चाहिए। फ्रेंड चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर पे। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की कल की वेंसडे की अगर ट्रेडिंग की बात करें, क्रूड ऑयल ने यहाँ से ओपनिंग दी थी। ओपन होने के बाद क्रूड ऑयल ने यहाँ से सपोर्ट बनाई। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ कल का पिवट पॉइंट बनाया। कल के पिवट पॉइंट से रिजेक्शन लेने के बाद उसको क्रॉस किया, क्रॉस करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके कल का हमें हाई दिया। कल का हाई जो लगाया क्रूड ऑयल ने वो था 69.11। ये हाई लगाने के बाद क्रूड ऑयल यहाँ से रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद क्रूड ऑयल ने दोबारा कल के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, और आज सुबह सुबह थर्सडे 31/10/2024 को अपने हाई से हल्की सी रिजेक्शन ली, और अब दोबारा अपने कल के हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कल का जो हमारे पास क्रूड ऑयल का डाटा है, उसमें क्रूड ऑयल ने जो हाई लगाया वो 11, कल का जो लो लगाया वो हमारे पास 67.24, और इस डाटे के मुताबिक जो पिवट पॉइंट बन रहा है वो 68.17 है। आइए अपनी दोनों इंडिकेटर्स अप्लाई करते हैं और फर्दर कंफर्मेशंस लेते हैं। अपने दोनों इंडिकेटर पिवट पॉइंट और 200 और 50 मूविंग एवरेज दोनों को अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ईएम में 200 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉस हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट किया और यहाँ से बाय चली गई। फिर दोबारा रिटेस्ट हुआ 50 मूविंग एवरेज का, और फिर मार्केट बाय जा रही है। इंडिकेटर के मुताबिक आज का जो पिवट पॉइंट हमारे पास रहेगा वो 68.48 रहेगा। उसके बाद मार्केट ने कल जो हाई लगाया था वो हमारे पास पिवट पॉइंट के मुताबिक आज की फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि है 69.17। आज थर्सडे क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के अंदर क्रूड ऑयल अगर अपने कल के हाई को यहाँ से ब्रेक करता है तो रीटेस्ट के ऊपर और यहाँ से इनगल्फिंग थ्योरी एसएमसी से कंफर्मेशन लेने के बाद हम बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है तो पिवट पॉइंट तक लाजमी आएगी, क्योंकि यहाँ से 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, हम यहाँ से बाय करेंगे। फर्दर सिग्नल्स के लिए, गाइडलाइंस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, हमारे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।